नमस्कार, राधे राधे, राम राम सारे भाइयों। जो भी मेरे अग्रज हैं, जो भी मेरे अनुज हैं, उन सभी को मेरा फिर से नमस्कार। देखो दोस्तों, पीएचडीपी एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम जो वेटरनरी की एक स्टेज है, करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं आज एक ऐसी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों ने उसको ऐसे कर रखा है कि बहुत कठिन होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। बहुत ईजी है। चीज़ों को बताने का भी एक तरीका होता है। कैसे? एक तो इन्फॉर्मर होता है, जो चीज़ पढ़ी वही बता दी, जैसे जो चीज़ बतानी। एक टीचर होता है, टीचर थोड़ा समझाता है, और मैं आपके लिए मेंटोर्स का काम करूंगा, समझाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी, बहुत ईजी वे में। केवल मैं जैसे बताऊं उस हिसाब से विश्वास करके आप उन चीज़ों को पढ़ लेना, है ना। सबसे अच्छी चीज़ है ये। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ कि आप डेली एच एफ डीलक्स चलाते हो, ठीक है, और आपको अचानक किसी दिन बुलेट दे, वो BMW बाइक दे दी। अब तुम्हें स्टेशन जाना है, तुम्हारी ट्रेन है, 15 मिनट तुम्हारे पास है, तो तुम्हें पहले तो उसके बारे में जानना पड़ेगा, BMW के बारे में। एच एफ डीलक्स से तो तुम तुरंत पहुंच जाते, लेकिन BMW के बारे में कि पहले गियर कैसे लगता है, क्या क्या इसके फंक्शंस है, उन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, हम फिर भी लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है हम लेट हो जाएं, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो हम लोगों को केवल चीज़ों को जानना है, और इस हिसाब से जानना है एच एफ डीलक्स वाली पोजीशन में। क्योंकि देखो, बाजार में सारी चीजें इतनी लिखी हुई पड़ी है, भरमार है चीजों की कमी नहीं है बाजार में। मार्केट में हमसे अच्छे इतने अप्रिशिएट काम किया है बहुत सारे विद्वानों ने, जिनके नोट्सों को समझना बहुत क्रिटिकल है। तो बहुत इजी लैंग्वेज में आज हम बात करेंगे वेटरनरी फार्माकोलॉजी, है ना। वेटरनरी फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का मतलब होता है औषध शास्त्र। क्या होता है? औषध शास्त्र। तो आइएगा, बहुत इजी वे में समझते हैं इसको। कि देखो, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी को हम इसका ऑपरेशन करते हैं। फार्माकोलॉजी का हम ऑपरेशन ऐसे करते हैं, PHARMA, फार्मा, ठीक है। फार्मा प्लस लॉजी, लॉ जी। मैं आपको शुरू से हर एक वीडियो में बताता हूं कि दोस्तों, लॉजी जहां भी लग जाए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो देखो, लॉजी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? स्टडी, ठीक है। और स्टडी का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। क्या हो गया? अध्ययन। अध्ययन। फार्मा का मतलब होता है दोस्तों ड्रग, ड्रग्स का मतलब होता है औषधि, DRUG, ड्रग, ठीक है। ड्रग का मतलब होता है दोस्तों औषधि। क्या? औषधि। क्या होता है? औषधि। देखो, बहुत इजी वे में समझो। स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। औषधियों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। देखो कितनी इजी परिभाषा है। इस चीज को हम नोट डाउन कर लेते हैं। आइएगा, स्टडी ऑफ ड्रग्स, है ना, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो कितना इजी है। स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। औषधियों का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हिंदी में देख लो, ये तो हो गई इंग्लिश में। औषधियों का अध्ययन करना, स्टडी करना, औषधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट कि फार्माकोलॉजी हमारे संज्ञान में आई कैसे, हम जाने कैसे। तो फार्माकोलॉजी के जो फादर थे, फार्माकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ना कि वेटनरी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के जो फादर थे, पी लिखूंगा, फार्माकोलॉजी समझो, और FATHER, फादर, जनक, पिताजी, डैडी, कौन थे? जोनाथन परेरा, जोनाथन, जोनाथन परेरा। फार्माकोलॉजी के फादर कौन थे? जोनाथन परेरा। लेकिन दोस्तों, हम तो पढ़ रहे हैं पशु शास्त्र, औषध विज्ञान, जो पशु औषध शास्त्र विज्ञान। तो पशुओं का के लिए जो फार्माकोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं, डैडी माने जाते हैं, वो है रुडोल्फ विचेन, ठीक है। तो फादर कौन थे? एक सेकंड। वेट, वेट फार्माकोलॉजी, फादर कौन थे?
रोडोल्फ बुचेन। कौन? रोडोल्फ बुचेन। ठीक है। लेकिन इस परिभाषा को हम और अच्छी बनाना चाहें, व्यवस्थित बनाना चाहें, तो ऐसे कर सकते हैं कि औषधियों का अध्ययन करना फार्माकोलॉजी कहलाता है, जिसमें औषधियों के गुण गुण रासायनिक संगठन, भौतिक संगठन, ठीक है, और उसका खुराक, है ना, उसका प्रभाव, उसकी विषाक्तता या शरीर पर हानिकारक प्रभाव क्या होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि शरीर में जो हमारे अंग हैं, कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उन पर क्या प्रभाव है इस चीज का, तो वो होती है हमारी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, अब इसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? एक तो है अपनी मैटेरिया, मैटेरना मेडिका, ठीक है, दूसरी है अपनी थेरेप्यूटिक्स, और तीसरी है अपनी टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इन तीनों का अभी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो, ये फार्माकोलॉजी की 3 ब्रांचेज हो गई, है ना। क्या क्या है? एक तो है अपनी, हालांकि मेनी ब्रांचेज, बट मेनली मैटेरना मेडिका, दूसरी है थेरेप्यूटिक्स, 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 तीसरी है टॉक्सिकोलॉजी। क्या है? टॉक्सिकोलॉजी। अब मैं मैटेरिना मेडिका के बारे में बताऊं, इसमें औषधि के कच्चे पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। नहीं समझे? जैसे हमको कढ़ाई पनीर बनानी है, तो सबसे पहले हम दुकान पर जाएंगे, क्या लेके आएंगे? पनीर लेंगे, पनीर को फिर फ्राई करेंगे, नहीं, पहले फिर तेल लेंगे, फिर कढ़ाई को फ्राई करेंगे, फिर बर्तन लेंगे, फिर उसमें मसाले डालेंगे, उसके बाद एक सब्जी तैयार होती है। तो ऐसे ही एक दवाई तैयार करने के लिए मैटेरिना मेडिका बताती है, कच्चे पदार्थ प्रदान करवाती है मैटेरिना मेडिका में, उसके फिर प्रभाव बताती है, उसकी खुराक बताती है, उसका प्रभाव बताती है, उसके रासायनिक भौतिक गुण भी मैटेरिना मेडिका एक्सप्लेन करती है। तो देखो, औषधि के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ या कच्ची सामग्री, ठीक है, उसको बोलते हैं, कच्चे को बोलते हैं रॉ, पदार्थ को सब्सटेंस बोल लो या मटेरियल, मटेरियल का अध्ययन क्या कहलाता है? मैटेरिना मेडिका कहलाता है। लो भाई, अध्ययन करना भी लिख रहा हूँ, चिंता ना करें। ठीक है, औषधि के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल का अध्ययन करना क्या है? मैटेरिना मेडिका है। थेरेप्यूटिक्स क्या है? किसी औषधि के द्वारा, किसी औषधि के द्वारा रोगों का उपचार करना क्या है? थेरेप्यूटिक्स है। उपचार करना ही थेरेप्यूटिक्स कहलाता है। फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, औषध शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो सीधी बात है यार दोस्तों, किसके द्वारा होगा? फार्माकोलॉजी, औषधि, औषधि के द्वारा होगा, है ना। तो औषधि के द्वारा, औषधि के द्वारा किसी रोग का उपचार करना, किसी रोग का उपचार करना क्या है? थेरेप्यूटिक्स। ठीक है, क्या है? थेरेप्यूटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, देखो, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? हमने कोई औषधि के द्वारा किसी रोग का उपचार किया, उसकी हमने ओवरडोजिंग कर दी। जैसे हम हम किसी बफर में गए और हमने पहले दूध पिया, दूध के ऊपर से चाय, दही पी ली, दही बड़े खा लिए, दही बड़ों के ऊपर से फिर और कुछ खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, कब्ज हो जाती है ना। तो ऐसे ही किसी चीज का दुष्प्रभाव होना या हानि होना, है ना, तो वो है टॉक्सिकोलॉजी। तो जैसे विष तथा विषाक्तता का अध्ययन, विष तथा विषाक्तता का अध्ययन, विषाक्तता का अध्ययन, विष तथा विषाक्तता का अध्ययन करना क्या है? टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। तो मैं यहाँ से चीजों को और थोड़ा तुम्हें क्लैरिफाई कराने की कोशिश करता हूँ। थेरेप्यूटिक्स का मतलब है उपचार करना, ठीक है।
अब उपचार बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तो इंपेरियल होता है, एक रैशनल होता है, एक प्लासेबो होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक हेलिरियो होता है। तो देखो होता क्या है, जैसे इंपेरियल एक लंबे अनुभव के बाद उपचार करना, वो क्या है, इंपेरियल थेरेपीटिक्स, है ना। कीमोथेरेपी रसायनों के द्वारा उपचार करना, वो क्या है, वो भी थेरेपीटिक्स के अंदर। एक होता है प्लासेबोथेरेपी, किसी को संतुष्ट करने के लिए जो उपचार किया जाता है वो होती है प्लासेबोथेरेपी। क्या होता है, जैसे पशु है, उसका प्रसव होना है, तो प्रसव से एक दिन पहले उसने खाना छोड़ दिया, तो पशु मालिक फोन करेगा किसी भी पैरावाइट को कि डॉक्टर साहब हमारी ऐसे ऐसे भैंस या गाय जो भी है कैटल खाना नहीं खा रही है या चारा नहीं चल रही है, आप आओ। तो डॉक्टर साहब जाएंगे, डॉक्टर साहब अब अपनी फीस तो लेके आएंगे, तो क्या करके आते हैं, अब एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया, वो उसको सेटिस्फाई करके आते हैं, टेम्परेचर सारी चीजें ठीक है, डायग्नोसिस किया उन्होंने, कुछ नहीं है। लेकिन पशु मालिक इस चीज को मानता ही नहीं है, तो उसकी संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लासेबो थेरेपी, उसकी संतुष्टि के लिए जो थेरेपी दी जाती है वो प्लासेबो थेरेपी होती है। फिर उसमें होता क्या है, जैसे सीपीएम क्लोरोफेनेरमाइन एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगा दिया, एक बी कॉम्प्लेक्स लगा दिया, है ना, विटामिन का, और उसके लिए एक इंटरनल इन्फ्लामेशन या एनाल्जेसिक मेलॉक्सिडियम लगा दिया। लेकिन इनकी कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन पशु मालिक को संतुष्ट करना था, क्योंकि प्रसव से पहले पशु चारा छोड़ देता है, इट मे बी ऐसा संभव है ना, एनोरेक्सिया बोलते हैं खाना छोड़ देने को, चारा छोड़ देने को, है ना। तो ये ठीक है, यदि हम हमारा जो बुखार है वो एक पैरासीटामोल गोली के द्वारा खत्म हो जाता है, ठीक है, और हम फिर भी एक की जगह हम 5 ले लेते हैं, तो उसका हमें पता है हार्म, उसकी जो इफेक्ट्स हैं वो तो हमारी बॉडी पे पड़ना स्वाभाविक ही है, उसके हानिकारक इफेक्ट जरूर ही पड़ेंगे। तो वो हो जाता है टॉक्सिकोलॉजी में, उसको बोलते हैं क्या, टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जहरवाद, जहर पैदा हो गया, उस विष क्या है, जहरी है ना। चलो नेक्स्ट इसको रब करूंगा, जल्दी से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, मैटेरना, मैटेरना मेडिका। मैटेरना मेडिका के भी कुछ टाइप्स हैं, क्या है, कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स के बारे में अब हम आपके साथ जुड़ेंगे, देखिएगा। मैटेरना मेडिका में क्या है, सबसे पहले है पोसोलॉजी, क्या है, पोसोलॉजी, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, पोसोलॉजी, ठीक है, एलएसए में पूछा गया था 2018 वाली भर्ती में, पेपर देख लेना आप। पोसोलॉजी एक हो गया अपना फार्मेसी, ठीक है, और एक है अपना फार्मेकोगनोसी, फार्माकोगनोसी, फार्माकोगनोसी, ठीक है ना। होता क्या है देखिए, पोसोलॉजी क्या है, पोसोलॉजी जो है वो किसी भी औषधि की डोज रेट और उसकी मात्रा का जो अध्ययन किया जाता है वो पोसोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका, डोज रेट का जो अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है, पोसोलॉजी में किया जाता है। ऐसे ही फार्मेसी, यदि किसी औषधि का निर्माण जो किया जाता है वो फार्मेसी के अंतर्गत आती है। किसी औषधि का निर्माण करने की विधि या किसी औषधि का निर्माण का अध्ययन क्या है, फार्मेसी। फार्मेकोगनोसी में क्या आता है, फार्मेकोगनोसी में आता है किसी औषधि के निर्माण स्रोतों का अध्ययन करना, क्या है, फार्मेकोगनोसी है। चलो लेट्स रीड, यहां से करते हैं बात। औषधि के डोज रेट, खुराक दर एवं मात्रा का अध्ययन करना, का अध्ययन करना क्या है, पोसोलॉजी है, ठीक है। ऐसे ही फार्मेसी में आ जाते हैं हम, फार्मेसी में बात करें, किधर है मार्कर, मार्कर, औषधि के निर्माण का अध्ययन करना, औषधि के निर्माण का अध्ययन करना फार्मेसी में आता है। औषधि निर्माण के, औषधि निर्माण के स्रोतों का अध्ययन करना फार्मेकोगनोसी कहलाता है। देखो मैं फार्मेकोगनोसी को और एग्जांपल्स के द्वारा क्लैरिफाई कराना चाहूंगा। जैसे
स्रोतों का अध्ययन। जैसे एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, तो पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया था उसका जो स्रोत था वो था पेनिसिलिन नोटेटम, है ना। तो एंटीबायोटिक जो वर्ड था उसका, ये जो वर्ड था इसका नाम जो दिया था वो दिया था वॉक्समैन ने, ठीक है, वॉक्समैन ने। और खोजा किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था कौन सा? पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है ना। मैं अभी ये लिख रहा हूँ। ऐसी जेंटामाइसिन था, माइक्रोस्पोरा उसका स्रोत है ना। तो स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। जेंटामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, जब आप फील्ड में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें, ओटीसी है, जेंटामाइसिन है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, एमॉक्सिलिन है ना, मोनोसेफ है ना, सेप्टिक जोन है, ये सारे एंटीबायोटिक है ना। ये स्रोतों से प्राप्त हुए, ठीक है। तो मैं इस बारे में भी लिख देता हूँ, चलो। एग्जाम्पल, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो प्राप्त किया गया था वो पेनिसिलिन नोटेटम के द्वारा प्राप्त हुआ था। पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम के द्वारा प्राप्त हुआ था पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक को यदि हम समझे तो जो जीवाणुओं की को मारता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, या जीवाणुओं को मारता है, या जीवाणुओं को नष्ट करता है और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है, वो एंटीबायोटिक होता है। तो देखिएगा, जीवाणु जो बोलते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया को बोलते हैं। जीवाणु को मारता है या जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, डेस्ट्रॉय, नष्ट करता है, एवं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। वो क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से याद कराऊंगा, आप भी बोलोगे मजा आ गया, ठीक है। अब एंटीबायोटिक की हम बात करें, एंटीबायोटिक जो वर्ड था, क्या दोस्तों? वर्ड, एंटीबायोटिक वर्ड था वो दिया था वॉक्समैन ने। किसने? वॉक्समैन ने, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी, खोज की थी, वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी? पेनिसिलिन नोटेटम की, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये पेनिसिलिन नोटेटम खोजा गया पहला एंटीबायोटिक था। कैसा था? पहला एंटीबायोटिक, पहला खोजा गया एंटीबायोटिक था, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक खोजा, पहला एंटीबायोटिक कौन सा है अपना? ये है, ठीक है। इसको लिखिएगा, फिर आगे चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें याद होगा, मैंने आपको बताया था, जेंटामाइसिन माइक्रोस्पोरा से प्राप्त होता है, और मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराने वाला हूँ, कृपया चिंता ना लें, ठीक है। आइएगा, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं तुम्हें दो ऐसे टर्म बता रहा हूँ जो बहुत ही काम के हैं। देखिएगा कौन से टर्म है वो। एक तो है दोस्तों फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स। देखो, फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब एक विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठा हुआ होता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूं तरीका, तरीका याद रखना आप, कि डी, डी आ गया ना जिसमें, तो यहां से ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, ड्रग इफेक्ट इन बॉडी। सर नहीं समझे, समझोगे, देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लास को देखिएगा, मजा आएगा। ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, तो ड्रग का मतलब हो गया दोस्तों औषधि, औषधि का शरीर पर प्रभाव, औषधि का शरीर पर प्रभाव, ठीक है, औषधि का शरीर पर प्रभाव, ठीक है। जैसे मैं आपको एक टैबलेट का नाम बताता हूँ, स्टूमुलेट है वो, मैनफोर्स आता है ना, एफोडिसियाक, सेक्स लिबिडो को बढ़ा देता है, वो भी ठीक है ना। उस चीज को छोड़ो, बाद में बता दूंगा, लेकिन तुम ज्यादा समझते हो ऐसी चीजों को, इस वजह से मैंने ये चीज मेंशन की। लेकिन आपको मैं समझाऊं कि ड्रग इफेक्ट इन बॉडी, शरीर पर औषधि का प्रभाव। जैसे हमें पायरेक्सिया हुआ है, मतलब बुखार आया है, ठीक है। तो बुखार आया, तो बुखार आते ही हम समझ जाएंगे हमारा टेम्परेचर अप हो जाएगा, है ना, हाइपरथर्मिया जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वृद्धि होती है शरीर के तापमान में बुखार आते टाइम, ठीक है। तो बुखार आएगा तो हम जाएंगे, तो हमारे लिए कौन सी मेडिसिन प्रेफर की जाएगी? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल कौन सी ड्रग है? एंटीपायरेटिक ड्रग है। ऐसे ही हमारी बॉडी में पेन है, तो इंसान की बात करें तो डिक्लोफेनिक हो गई, है ना।
तो डिक्लोफेनिक। और जानवर की बात करें तो मेलोक्सिकम, फ्लूनिक्सिन। ऐसे ही कहीं इन्फ्लामेशन आ गई या कोई चोट लग गई तो प्रेडिनासोलोन आती है, आइसोफ्लूर आती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं। तो देखिएगा क्या है एग्जाम्पल, जैसे पैरासीटामोल है, हमें आया बुखार, क्या आया, बुखार, बुखार आया, हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमें देगा पैरासीटामोल। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको चीजों को जानना होता है, क्यूरियोसिटी रखते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो पूछेंगे सर ये कौन सी मेडिसिन है, तो उनको बताना एंटी पायरेटिक, पायरेटिक, एंटी पायरेटिक। सर उसने पूछा सर समझ नहीं आया, भाई बुखार को कम करने वाली, बुखार को कम करने वाली, बुखार को कम करने वाली औषधि, बुखार को कम करने वाली औषधि एंटीपायरेटिक ड्रग कहलाती है। ऐसे ही देखिएगा और समझाता हूं। ऐसे ही तुम्हें है दर्द, क्या है, दर्द, कहीं भी दर्द है, ठीक है, दर्द, तो वो तुम्हें देगा एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। ये सर एनाल्जेसिक क्या किसे बोलते हैं, या फिर ऐसे कर लो, तुम्हारे दर्द है तो डिक्लोफेनिक डाइसोडियम एसिड आती है, डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, उसने टैबलेट दे दी डाइक्लोफेनिक या इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। तो तुमने पूछा सर ये क्या है, तो वो कहेंगे कि एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक। तुमने कहा सर नहीं समझा, नहीं समझा, तो वो बताएंगे, अच्छा डॉक्टर होगा वो बताएगा तुम्हें कि बेटा एनाल्जेसिक जो होता है, क्या एनाल्जेसिक जो होता है वो क्या करता है, दर्द निवारक औषधि है, दर्द निवारक औषधि, दर्द निवारक औषधि क्या कहलाती है अपनी, एनाल्जेसिक कहलाती है, दर्द निवारक औषधि अपनी एनाल्जेसिक कहलाती है। कि सर हमें कैसे पता चलेगा एनाल्जेसिक, ये तुम्हें प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मेरे दोस्त सारा खेल अभ्यास का ही है, ठीक है, जितना अभ्यास करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे तुम, इस फील्ड का ये नियम है, ठीक है। कि सर एनाल्जेसिक में आप मुझे 3-4 बता दो, कि देख भाई आपको मैं बताऊं, कीटोप्रोफिन आती है अपनी, है ना, मेलोक्सिकेम आती है, फ्लूनिक्सिन, मैग्लूमाइन आता है इंसानों में, इंसानों में की बात करें तो जैसे डिक्लोफेनिक डाइसोडियम आ गया, है ना, आइबुप्रोफेन आ गया, ऐसे बहुत सारी टैबलेट्स हैं, ठीक है। आइएगा, जैसे स्वेलिंग, क्या है, सूजन, सूजन आ गई, तो उसके लिए हम जो दवाई देते हैं, जैसे XYZ में आपको बताऊं, डेक्सोना देख लो, है ना, डेक्सोना भी एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। उसके बाद प्रेडिनासोलोन, प्रेडिनासोलोन, ठीक है। उसके बाद आइसोफ्लूर, कौन सा फ्लूर, आइसोफ्लूर, ठीक है। और डेक्सोन हो गया, आइसोफ्लूर हो गया, ठीक है, इतना ही लिख लो। और भी लिखना चाहें तो और बता देता हूँ, फ्रूसमाइड भी, है ना, वो भी आता है, लेकिन वो डायूरेटिक की कैटेगरी में आ जाता है। ये क्या है, तुमने कहा सर समझ नहीं आया, मैंने कहा आएगा ना, थोड़ा वेट कर, इनको बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब सूजन, तो सूजन को कम करने वाली औषधि क्या कहलाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहलाती है, ठीक है। तो सूजन को कम करने वाली औषधि, सूजन को कम, स्वेलिंग को या सूजन को कम करने वाली औषधि अपनी क्या कहलाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहलाती है। तो शरीर, औषधि का शरीर पर प्रभाव, हमें बुखार आया, औषधि ली हमने, फिर उसने ये कौन सी एंटीबायोटिक थी, और हम क्या हो गए, इधर इधर जाके क्या हो गए, बिल्कुल ओके, क्या हो गए, ओके। तो शरीर पर औषधि का ये प्रभाव था, ये क्या कहलाता, फार्मेको डायनेमिक्स कहलाता है। आया समझ, नेक्स्ट चलते हैं फिर, आइएगा। देखो, हाँ क्या, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है दोस्तों, तो यहां देखो, यहां डी नहीं है, तो बॉडी इफेक्ट इन ड्रग्स, नहीं समझ आया सर, दोबारा समझाओ, शरीर का औषधि पर प्रभाव, मतलब हमारी बॉडी किस हिसाब से औषधि के साथ काम कर रही है ना, वो चीज, शरीर का, शरीर का औषधि पर, शरीर का औषधि पर प्रभाव, या शरीर औषधि को कैसे प्रभावित कर रहा है, वो उस चीज का जो अध्ययन करेंगे हम फार्मेकोकाइनेटिक्स में करते हैं। कि सर थोड़ा समझ नहीं आया, समझो आ जाओ। देखो, हमने कोई भी मेडिसिन ली, तो लेते हैं तो उसका सबसे पहले क्या होता है, अवशोषण होगा, क्या होगा, अवशोषण होगा, जिसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगा सर, भाई एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग, वितरण होगा, क्या होगा,
डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जैसे यहाँ पेन है, माइंड में हेडेक है, सर दर्द है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा, रिसेप्टर उसको लेके जाएंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसका वितरण होगा। वितरण के बाद उसका क्या होगा, उपापचय। उपापचय, उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म क्या प्रतिक्रिया है, कैसे कैसे काम करेगा, है ना। और उसके बाद जब हम ठीक हो जाएंगे तो उसका उत्सर्जन होता है, क्या होता है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, जब आप फील्ड में प्रैक्टिस करोगे तब आपको बाइल दिखेगी, तो बाइल पे लिखा रहता है कि 7 डे, 0 से 7 डे इन मिल्क। कोई भी मेडिसिन हमने बॉडी में लगाई तो 0 से 7 दिन तक उसका प्रभाव रहता है ना। उसकी सारी क्वालिटी यही होती है कि अवशोषण कैसे होता है, उसका बॉडी में कितनी देर में काम करना स्टार्ट कर देता है, वो कैसे कैसे डाइल्यूटेशन होगा उसका, उपापचय कैसे डाइजेशन होगा, और कैसे फिर उसका उत्सर्जन होगा, वो कब तक खत्म होगा। तो वो आता है अपना फार्मेकोकाइनेटिक्स में, ठीक है। एक टर्म है अपना, नोट डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एलएसए में वर्ष 2016 में, बीएलडीए में, है ना। तो देखो वो है मेट्रोलॉजी, जिसमें औषधियों की माप तोल का अध्ययन किया जाता है। औषधियों की माप तोल का, माप तोल का अध्ययन, औषधियों की माप तोल का अध्ययन किसमें किया जाता है, मेट्रोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मेट्रोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना, मेट्रोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा बेटर लिखने के लिए ऐसे लिख दो, वो ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग हुई थी, है ना। मेट्रोलॉजी, औषधियों की माप तोल का अध्ययन। जैसे सर, जैसे एमजी में होती हैं बहुत सारी, अब तुम्हें जैसे एनिमल जब ट्रीट करोगे आप, तो उसमें ये कह देंगे इसके 15 ml लगा दो, 20 ml लगा दो, कोई कहेगा इसके 562.3 ग्राम लगा दो, या 3 ग्राम मोनोसेट लगा दो, है ना। कोई कहेगा इसको टीस्पून टीएसएफ दे दो, है ना। तो उन चीजों का माप तोल का जो अध्ययन किया जाता है औषधि का, वो मेटेरोलॉजी में किया जाता है। उन चीजों को मैं आगे तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। एक अपना है वर्ड फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती है दोस्तों, फार्माकोपिया ही होती है जो हमें वर्णित करती है औषधियों के बारे में। एक ऐसी पुस्तक जिसमें औषधियों का विवरण होता है और वो सर्वमान्य होता है, ऑथेंटिक होता है ना। तो ऐसी औषधियों, औषधियों के बारे में विवरण देने वाली पुस्तक, औषधियों के बारे में विवरण देने वाली पुस्तक। हमको ये चीजें रटना नहीं है, हर देश की फार्मेकोपिया है। जैसे तुम मेडिसिन पे देखोगे, मेडिसिन बाइल होगी ना, उस पर ऐसे लिखा देखोगे आईपी, इसका मतलब इंडियन फार्मेकोपिया। जैसे बीपी, ब्रिटिश फार्मेकोपिया, है ना। ये एग्जाम्पल, इंडियन फार्माकोपिया, ऐसे ही ब्रिटिश फार्मेकोपिया। ब्रिटिश फार्मेकोपिया जो थी उसका 1956 में ये बनी थी, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिएगा। मैं आपको औषधियों का कुछ प्रभाव बता रहा हूं, औषधियों का संयुक्त प्रभाव, ड्रग्स का कॉम्प्लेक्स इफेक्ट, औषधियों का संयुक्त प्रभाव। जैसे एक टर्म है सिनर्जेटिक, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो इसको, सिनर्जेटिक प्रभाव, सिनर्जेटिक प्रभाव। दूसरा है अपना एडिटिव, एडी, ऐसे लिख लो एडिटिव, एडिटिव इफेक्ट या प्रभाव, ठीक है। वैसे इंग्लिश में नाम अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब जैसे ह्यूमेरस है तो उसका नाम है प्रेगंडिका, हाथ की अस्थि होती है ह्यूमेरस, जानते होंगे। प्रेगंडिका क्या होता है, प्रेगंडिका कौन जानता है, प्रेगंडिका
न्यूमेरल्स ही अच्छा लगता है। तो अभी तुम्हारे लिए लिख दिया है, नहीं तो इंग्लिश में लिखना चाहिए था। सिनर्जेटिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट, और तीसरा होता है एंटागोनिक इफेक्ट, एंटागोनिक प्रभाव। होता क्या है, देखो, कोई भी औषधि है, कोई भी औषधि है, हम 2 + 2 चीजों को मिला रहे हैं और उसका जो प्रभाव है वो 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। कैसे सर, ऐसे कैसे हो सकता है? कि देखो, जैसे एक अपनी मेडिसिन है, अमोक्सिलिन, अमोक्सिलिन साल्वेक्टम, क्या है? साल्वेक्टम। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के दुगना, दुगने से अधिक, मतलब दोनों औषधियां मिलकर उनका जो प्रभाव है वो अधिक आता है, दोनों औषधियों के प्रभाव से अधिक आता है, वो होता है अपना कौन सा इफेक्ट? सिनर्जेटिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे अब अमोक्सिलिन तो एंटीबायोटिक है, लेकिन उसके साथ में एडिशनल ये हो गया साल्वेक्टम। ठीक है, तो जैसे इंटासेप्ट आ जो, है ना, तो सेप्टिक जोन, एंटाजोवेक्टम। ठीक है, ऐसे तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो क्या हो गया? सिनर्जेटिक इफेक्ट हो गया, है ना। ये बैक्टीरिया को खत्म करेंगी, ये तो करेगा, लेकिन इसके साथ में ये भी, है ना, हनुमान जी वाली शक्ति आ गई इसमें, संजीवनी पर्वत उठा लेंगे ये तो। ऐसे ही एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट का मतलब ये 2 + 2 करें हम, 2 + 2 करें, लेकिन प्रभाव कितना आए? 4। मतलब दोनों औषधियों का प्रभाव बराबर आए, दोनों को मिक्स करने पर, दोनों को लगाने पर, लेकिन क्या है, उनका जो औषधियों का प्रभाव है वो कि वही रहे, तो वो कौन सा इफेक्ट होता है? एडिटिव। और एंटागोनिक इफेक्ट होता है 2 + 2 करें और उनका जो इफेक्ट है वो 0 आए। क्या आए? 0 आए। वो कौन सा इफेक्ट होता है? एंटागोनिक इफेक्ट होता है। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है, और एक है अपना टर्म बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं, तब तक आप इसको थोड़ा सा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक को बोलते हैं जीवाणु रोधी। क्या? जीवाणु रोधी। और इसको बोलते हैं जीवाणु नाशी, जीवाणु नाशी। ठीक है, जीवाणु रोधी, जीवाणु रोधी का मतलब क्या है? जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकेंगे वो क्या है? जीवाणु रोधी। और जो जीवाणुओं का बिल्कुल ही नाश कर देंगे वो क्या है? जीवाणु नाशी। ठीक है, अब यदि हम क्या करें, यदि एंटागोनिक इफेक्ट कैसे आएगा? देखो, एक तो जीवाणु का नाश कर रहा है, ठीक है, एंड मतलब बैक्टीरियोसाइडियल और बैक्टीरियोस्टेटिक दोनों को यदि एक साथ लगा देंगे तो उनका एंटागोनिक इफेक्ट हो जाएगा, और क्या आएगा? 0। यदि हम बैक्टीरियोसाइडल और जैसे बैक्टीरियोस्टेटिक प्लस बैक्टीरियोस्टेटिक लगा रहे हैं तो एडिटिव इफेक्ट हो गया। और यदि हम बैक्टीरियोस्टेटिक ही लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ में एडिशनल ये हो जाए तो कौन सा इफेक्ट हो जाता है? सिनर्जेटिक इफेक्ट हो जाता है। बैक्टीरियोसाइडल जीवाणुनाशी होता है जो जीवाणुओं को खत्म करता है, और बैक्टीरियोस्टेटिक जीवाणु रोधी होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वेटनरी फील्ड का कोई भी पैरावेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नॉलेज ना हो, क्योंकि अब इस फील्ड में इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, जितना आरपीएससी में है उतना ही इधर है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट छात्र आ रहे हैं, है ना। तो इस चीज को समझते हुए आप मेहनत कीजिए। ऑल दी बेस्ट।